कहिए कैसे हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड मिली, वो मंदिर से आ रही थी। मैंने पूछा जैसे बातों बातों में कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि 2 साल पहले उसने देवी माँ से कोई मन्नत मांगी थी और वो पूरी भी हो गई थी। उसी समय जब मांगी थी पूरी भी हो गई थी, पर उसने जो चीज मन्नत कही थी कि मैं ये करूंगी वो नहीं किया था। तो अब 2 साल बाद अब उसको कोई और मन्नत मांगनी है, तो उसको ध्यान आया कि जो पहले मांगी थी वो तो मैंने पूरी नहीं की, इसलिए पहले वो उसको पूरा किया देवी माँ के आगे जाके। अब दूसरी मन्नत मांगी है और उसको भी बहुत जल्दी पूरा करेगी। और ये कहते हुए वो चली गई, और वो चली गई। अब मैं सोची थी कि हम ऐसे ही हैं। मतलब कितने ज्यादा इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि पहले हम बोलते हैं कि हाँ हमारा भगवान जी हमारा ये काम कर दो, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और भगवान जी कर भी देते हैं। बहुत बार होता है कि हो जाती है वो मन्नत पूरी, पर हम अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हम भूल गए थे, इसको हम लापरवाही कह सकते हैं कि हम लापरवाह हो गए थे, या हम ये सोचते हैं कि भगवान ही तो है, इन्होंने कौन सा हमें गुस्सा करना है कि क्यों नहीं किया पूरा, तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीजें देखते हुए ना बहुत टाइम पहले, क्योंकि ये चीजें तो आमतौर पे सुनने में देखने में आती रहती है, तो मैंने एक कहानी लिखी थी, तो मुझे लगता है आज वो ही सुनाती हूँ। कहानी इसी बारे में ही है कि हम कहते हैं फिर हम उसको पूरा नहीं करते। तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक आदमी होता है स्मगलर। वो मतलब एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में लेके जाता है, स्मगलिंग करता होता है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन भी कीजिए कि एक गाड़ी है, उसको हाई स्पीड पे कर रखा है, 150 की स्पीड पे जा रहा है, और अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा है कि ठीक है मैं शाम को आके मिलूंगा तुमसे और तुम तैयार रहना। और बहुत स्पीड से मतलब गाड़ी में गाने चला रखे हैं और बहुत स्पीड से जाया जा रहा है। वो जब जा रहा होता है एकदम से उसकी नजर सामने पड़ती है, वो देखता है कि ना पुलिस का नाका लगा हुआ है बहुत दूर, और पुलिस खड़ी हुई है, 3-4 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो उसकी जान निकल जाती है, वो घबरा जाता है, मतलब उसका दिल धक 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 कि हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब जैसे होता है ना, गलत काम करते कोई चोरी पकड़ी जाती है तो टेंशन आ जाती है, तनाव, पसीने पसीने हो गया, उसको लगा कि अभी उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा नर्वस हो गया, घबरा गया। और उसने उस बीच में मतलब जो 150-160 की स्पीड थी ना, उसकी एकदम से 30-40 हो गई। एकदम से गाड़ी की स्लो स्पीड कर ली और सारे देवी देवताओं को याद कर लिया, सब भगवानों को, हे भगवान रक्षा करना, हे भगवान रक्षा करना, मेरे को मत चक्कर में फंसाना, मैं ना फंसूं, और मेरी इतनी प्यारी बीवी है। अब उसको बीवी भी, अपनी वाइफ भी याद आ गई कि मेरी इतनी अच्छी बीवी है और 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं फूल जैसे। वो कल को उनको पता लगेगा कि उनका बाप स्मगलर है, चोर है, और मुझे जेल हो जाएगी, तो उन पर क्या बीतेगी। हे भगवान बस इस बार तू माफ कर दे, इस बार तो तू मुझे बस यहाँ से पार लगा दे और मैं तेरे चारों धाम की यात्रा करूंगा, और ये जो गलत काम कर रहा हूँ ना, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, मैं तो इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं तो मतलब ही नहीं है इसकी तरफ देखूं, मैं तो बस तू इस बार रक्षा कर, रक्षा कर। और ये सोचता 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 उसकी गाड़ी आगे बढ़ी जा रही थी, और इतने में नाका आ गया। अब उसका दिल धक धक और पसीने पसीने हो रहा है, वो गाड़ी में, एसी गाड़ी और पसीने पसीने। पुलिस वाला उसकी गाड़ी के पास आता है और ठक ठक करता है कि शीशा नीचे करो। तो वो शीशा नीचे करता है, बोलता है जी सर, अपने आप को बहुत नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है कि बस जी सर क्या हुआ, ऐसे पूछता हो। तो बोलते हैं कि ऐसे है कि सामने से ना मिनिस्टर्स की गाड़ियां आ रही है, पूरा काफिला आ रहा है, 18-20 गाड़ियां, अपनी गाड़ी को अपनी लेन में रखना और थोड़ा सा स्लो चलाना, और जाओ यहाँ से। उसकी तो जान में जान आती है, वो तो जी सर कहता हुआ और वो गाड़ी को भगा लेता कि बस वहां से तो निकलो, एक बार यहाँ से तो पेट छूटे मेरा। और वो निकालता है, और जब वो थोड़ा सा और आगे आ जाता है रास्ता, फिर वही खाली, और फिर अपने फिल्मी गाने लगा लेता है जो पहले चल रहे होते हैं, और अपने बॉस को फोन करता है कि सर ये वाला काम तो हो गया, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी जल्दी से दे देना और बता देना कि कहाँ माल पहुंचाना है। और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है कि हाँ बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, तुम तैयार रहना। ऐसे ही है। अब बताइए कि ये किसको धोखा है, ये धोखा किसको है, ये खुद को है, भगवान को है, या किसको है। तो इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। ठीक।